सवाल उठता है कि परमात्मा क्या होता है। परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ है? क्या ब्रह्मा विष्णु शास्त्रों में जो पढ़ रहे हैं वही परमात्मा है? हाँ, गुरु को भी हम परमात्मा मान सकते हैं, कृष्ण को भी हम परमात्मा मान सकते हैं, परमात्मा सबको मान सकते हैं। लेकिन सब में जो मेन परमात्मा है, सबके अंदर वही ऊर्जा है, वही परमात्मा है। तो फिर परमात्मा को मंदिर में ढूंढना, मस्जिद में ढूंढना, धूप ध्यान कर कर उस परमात्मा का को संभालने का प्रयास करना, तीर्थों पे जाना, ये सारा जब तक ये साधना पूरी नहीं करोगे, ये टेक्निक नहीं करोगे, सारा भ्रम आपको कभी नहीं मिट सकता। ये भ्रम जब भी दूर होगा जब आप इस साधना की इस चाबी को लगाने के लिए सत्य और नेक और ईमानदारी से इस चाबी को लगाकर उसका सदुपयोग करोगे। इसके अलावा किसी के बाप में ताकत नहीं है कि आपको परमात्मा से मिला सकता है। लेकिन परमात्मा को मिलाने के लिए मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा से जो मैं मिला, परमात्मा ने जो टेक्निक बताई, रास्ता बताया, वही रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल बट 22% फुल ऑफ शॉक। संभव सब हो सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं जो संभव नहीं हो सकती, बट 22% फुल ऑफ शॉक। लेकिन इस परमात्मा स्वरूप को मानने वाला या परमात्मा में विश्वास करने वाला सिर्फ 22% लोग ही है। बाकी सारा ब्रह्मांड धूल में लट चल रही है। सब पूरा संसार भ्रम के पीछे पड़ा हुआ है। और वो भ्रम कौन बताएगा? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और इसी भ्रम के पीछे आज हम देखेंगे कि कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, यही चीज़ों में बड़े बड़े ऋषि मुनि एक एक पांव पर खड़े रहकर साधना, पूजा, अर्चना, तपस्या करी। कई वर्ष बीत गए उन्होंने, आखिर में वो मजबूर हो गए कि भाई फिर भी उनको परमात्मा नहीं मिला। लेकिन जिनको मिला उसको वही परमात्मा चाबी दी, और उस चाबी को लगाना एक आसान बनाकर वो परमात्मा एक चाबी दी, और उस चाबी को लगाना जिसको आ गया वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कलयुग के अंदर एक ऐसा इतनी लंबी चौड़ी साधना करते हैं, तपस्या करी, उसकी सीमा नहीं है। आप क्या परमात्मा को प्राप्त करोगे? लेकिन फिर भी उसमें से लाखों लोग वंचित रह गए उस परमात्मा से। लाखों लोग अपनी भावना, विचारों को, अपनी सोच को, अपने कर्मों को पोषते हुए समाप्त हो गए और उनके मन में इच्छा रह गई। लेकिन उन्हीं तपस्वी ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत जो तपस्या कर कर जो मेन चाबी एक भी सस्ती और सुंदर पकड़कर जन जन तक पहुंचाने का काम किया, वही चाबी मुझे परमात्मा ने दी और वही चाबी मैं आपको देता हूँ। अब आप उसका उपयोग करो। इतनी सस्ती सुंदर चाबी आप यूज नहीं कर सकते हो तो उन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस साधनाओं, उन तपस्याओं से हताश होकर निराश हो गए। लेकिन लास्ट में उन्हीं सतयुग, द्वापर युग परमात्मा जैसे हनुमान जी, भगवान शंकर, आदि शक्ति,
ये भी तो इंसान थे, लेकिन उन्होंने वो चाबी पकड़कर उस चाबी को हासिल कर तपस्या करने के बाद में जब उनको चाबी हाथ आई और वही चाबी का ज्ञान शास्त्र बनाकर छोड़ गए, और उस शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर हम उनकी कहानियाँ हैं, जीवन की कहानियाँ हैं, लेकिन उस कहानी में हम उस परमात्मा को संभालने का प्रयास करते हैं। उन शास्त्रों में उस परमात्मा को देखना चाहते हैं, वो परमात्मा उसमें नहीं है, वो तो उनकी जीवन की लीला है। जैसे हमारे घर गृहस्थी में जो जीवन की लीला चलती है, उसी प्रकार उनके साथ भी वही हुआ। वही पारिवारिक थे, वही इंसान थे, सब कुछ थे, लेकिन उस परमात्मा ने, उन्होंने साधना तपस्या कर कर अपना नाम कमाने के लिए उस परमात्मा को प्राप्त कर कर जो ज्ञान जो जिनके साथ जो हुआ वो रिकॉर्ड शास्त्र बनाकर छोड़ गए कि इंसान उस मेन चाबी तक नहीं पहुँचे तो कम से कम उसके दिमाग में, उसके भाव में परमात्मा का प्यार तो बढ़े ही शास्त्रों के द्वारा। बस यही हो सकता है, यही हुआ और यही हो रहा है। आप जिस शास्त्र में परमात्मा संभाल रहे हो वो परमात्मा नहीं है, और परमात्मा है भी तो उनकी कहानियाँ हैं जीवन की। उस कहानियों में परमात्मा उनके अंदर जो घटित हुई, उनके साथ जो हुआ इंसान रूप में होकर उन्होंने जो अपने जीवन में उनकी प्रक्रिया हुई, वही कहानियाँ हैं। रामायण महाभारत ये सारी कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ बनकर शास्त्र बन गए और उस कहानियों में हम उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। नहीं, वहाँ परमात्मा नहीं है, वो तो उनकी जीवन लीला है। जैसे हमारी गृहस्थी में जीवन लीला होती है, उसी प्रकार उनके साथ जीवन लीला जुड़ी और परमात्मा से जुड़े। तो उन्होंने जो ज्ञान और बुद्धि दी तो शास्त्रों में डाला, और उस शास्त्रों से हम समझ तो सकते हैं, लेकिन हमारी मेन चाबी लगाना नहीं आता, इसलिए हम शास्त्रों को गलत मानते हैं। शास्त्र गलत नहीं है, उससे भी भाव बनता है, ऊर्जा बनती है, लेकिन परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो मैं टेक्निक बताई, वही टेक्निक के द्वारा परमात्मा तक, अपने पूर्वजों तक, अपने जन्मों जन्मों के कर्मों तक की व्याख्या को जान जाओगे। बस परमात्मा की यही खूबी है, आगे आपकी इच्छा है। तो प्रश्न चल रहा था कि परमात्मा वास्तव में है कौन। प्रश्न ये आ रहा था कि परमात्मा वास्तव में असली परमात्मा कौन है। परमात्मा स्वरूप, अब हम दूसरे वीडियो पर इसका जिक्र करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में ये इसको डालेंगे कि परमात्मा वास्तव में होता है क्या। ठीक है।